मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज मेरा यह जो वीडियो होने वाला है यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। यह वीडियो आपको बताएगा कि आप किस तरीके से बेहतर रणनीति और बेहतर समय प्रबंधन के साथ तैयारी करें, जिससे आप परीक्षा में 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। उसी पर मैं एक बेहतरीन खाका तैयार करके आपको देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को एक रणनीति के तहत सजा करके पढ़ाई को एक नई दिशा और नई धार दे करके पढ़ाई करें। इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है कि आप दिनों रात लगे रहिए दिल्ली पुलिस की तैयारी में और आपसे परीक्षा ही नहीं निकले। आपको एक बेहतर रणनीति के साथ सिलेबस पर आपको पढ़ना है, जिससे आपकी परीक्षा क्रैक हो सके। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको एक परीक्षा क्रैक करना है, वो भी कांस्टेबल का। ठीक है, तो कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मतलब ही होता है 10th लेवल। जितने भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे वो सभी जो है 10th लेवल तक ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है, लेकिन हो सकता है उससे हाई लेवल भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। आप समझिएगा इस बात को कि पहले जो है 18 से 22 साल ही इसकी एज होती थी, वर्तमान में 18 से 25 साल है। जो बच्चे 2017 में ड्रॉप हो गए थे, कुछ नंबर से रह गए थे, वो भी इस परीक्षा में भाग लेंगे। तो पिछले वर्षों में वो जिस तरीके से तैयारी किए होंगे, अब उनकी तैयारी कुछ अच्छी होगी और अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी रणनीति के साथ परीक्षा में उतरने वाले हैं। तो इतना समझ लीजिएगा, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको एक कदम मतलब पिछले परीक्षार्थियों से एक स्टेप आगे होकर के पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो उसी पर मैं यह सेशन लेकर आया हूं, किस तरीके से आप पढ़ाई करें कि आप 100% अपनी सफलता को परीक्षा हाल में सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, इसी पर मेरा यह वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको एक इससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और आने वाली संबंधित जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, तो संबंधित जानकारी और दिल्ली पुलिस डेडिकेटेड वीडियो और दिल्ली पुलिस में 100% सफलता के लिए मैं आपको जितना भी मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितना भी मैं पढ़ा सकता हूं, जितना मैं भी दे सकता हूं, जितना मैं कुछ कर सकता हूं, आपके लिए 100% करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए और अधिक अच्छे तरीके से मेहनत कर सकूंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। ठीक है, आप शेयर करें या ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन लाइक अगर आप जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, प्लीज आप लोग लाइक कर देंगे तो यह वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये बात नहीं करनी है कि आप शेयर करिए। आपको अगर लगता है कि आपके दोस्त इस परीक्षा से मतलब कि समर्थित हैं, इस परीक्षा को देने वाले हैं, तो उन्हें भी आप यह वीडियो भेज सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप करते हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, सबसे पहला मैंने 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है समय प्रबंधन। देखिए, कई परीक्षाएं लोग देते हैं और विद्यार्थियों का सबसे पहला सवाल होता है कि हम कितनी घंटों तक पढ़ाई करें कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, घंटों तक की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है कि आप 4 घंटे, आप 5 घंटे, आप 6 घंटे पढ़ाई करिए। मैं इसका कोई महत्व नहीं देता हूं। मैं महत्व देता हूं कि सिलेबस में जितनी भी चीजें दी गई हैं, ठीक है, उस सिलेबस को आपको एक बार पूरा कर लेना है। ठीक है, आपको चाहे वो बेशक पूरी आती हो, लेकिन आपको एक बार उसे जरूर कंप्लीट करना है। अर्थात अगर विज्ञान का सिलेबस दिया गया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 10th लेवल तक का जितना भी होता है, एनसीईआरटी बेस्ड जो होते हैं, उन्हें आपको एक बार कंप्लीट करना है। जैसे आपको मैं जब मानता हूं कि आपको मात्रक क्या पता है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन आप उसे बेशक आपको पता है, लेकिन आपको एक बार बेहतर रणनीति के साथ सब कुछ कवर करना है। तो समय प्रबंधन के लिए मैं ये नहीं कहूंगा आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करिए, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा आप इस तरीके से अपना समय देखिए। समय के लिए आपको आपसे बेहतरीन कोई नहीं जानता है। आपका कोई काम होगा घर पर, कुछ आप करते होंगे, कई लोग जॉब भी करते होंगे, तो इस बीच समय आपका निकालना है। समय आप किस तरीके से मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन इतना जरूर करिएगा कि आपको एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है।
सिलेबस में जितनी चीजें दी गई हैं एक बार आप उसको एक बार रिकवर कर लीजिए, एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए, चाहे वो आपको आता हो चाहे ना आता हो। अगर रही बात समय प्रबंधन की कि अगर आप लोग बेशक पूछना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करें, तो मैं आपको बेहतरीन से बता सकता हूं कि आप 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। कितने घंटे? 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप 100% इस परीक्षा को क्रैक कर लेंगे। ये मेरा उम्मीद है और आशा भी करता हूं कि जरूर आप करेंगे और आप परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। देखिए आपको अगर देखिए इसमें चार सेक्शन दिए गए हैं, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस का। ठीक है, इसमें जो मैथ का पार्ट है 15 नंबर का मैथ आएगा। ठीक है, मैथ 15 नंबर का आएगा और 25 नंबर का रीजनिंग आएगा। 25 नंबर का रीजनिंग आएगा। तो मैं मानता हूं कि बहुसों बच्चों को ऐसे हैं जिन्हें मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। बेशक आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग जो आपका चीज अच्छा है, जैसे आप मैथ में बहुत अच्छे स्कोरर हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं मैथ में, तो आपको मैथ में और अधिक मेहनत करनी है। आप मैथ को और अच्छे से घसीटिए जिसे 15 में 15 आप फिक्स कर पाए। ठीक है, आपको 25 रीजनिंग आती है तो रीजनिंग और अच्छे से पढ़िए, जिसमें इसमें कोई दखल न रहे कि आप 40 नंबर में 38 हो जाएंगे। आपको 40 में 40 प्राप्त करना है मैथ और रीजनिंग में, इतना टारगेट बना के चलिएगा। मैं मानता हूं 2-1 नंबर गलती से गलत हो जाते हैं परीक्षा हाल में प्रेशर की वजह से, लेकिन आपको इतना मान के चलना है कि आपको 40 नंबर लेना है। ठीक, उसके बाद आती है कंप्यूटर की बात। 10 नंबर का कंप्यूटर है, तो पहली बार दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर इंक्रीज किया गया है, तो आप समझिएगा पहली बार जो क्वेश्चन आएगा परीक्षा में वो सरल ही आएंगे। तो कंप्यूटर का सिलेबस भी आपको एक बार पूरा करना है। आप कहीं से भी पूरा करिए, आपके ऊपर है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पूरा करिए, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। चलिए मैं बताता हूं, 50 नंबर का जीएस इसमें आएगा। तो सबसे ज्यादा जो मेहनत आपको करनी है वो आप मैथ और रीजनिंग पर करिए। आपका बेशक अच्छा विषय है, लेकिन आप इस पर मेहनत करिए जिसमें आपको इसमें से नंबर ना कटे। अगर आप यहां से 40 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं, आप यहां से 8 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं, मैं मानता हूं 10 में आप 8 कर लेते हैं, यहां पे आप 38 कर पाते हैं। ठीक है, मैं यहां पे बिल्कुल कम मानता हूं, 36 नंबर मैं मानता हूं। मैथ और रीजनिंग में आप 36 नंबर कर पाएंगे। उसके बाद जीएस में कंप्यूटर में आप 8 नंबर कर पाते हैं, और जीएस में मैं मानता हूं आप जो है 32 नंबर कर पाते हैं। बस इतना ही आप मानिए। 8 6 14 2 16 का 6 हासिल 1 3 3 6 1 7। अगर आप 76 नंबर 76 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके आते हैं तो यकीन मानिएगा आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बार माइनस मार्किंग है, इसे ध्यान दीजिएगा। पिछले वर्ष से कम ही कट ऑफ रहने वाला है, मैं बताता हूं। लेकिन आपको टारगेट 76 का नहीं लेना है, इतने में काम चल जाएगा, लेकिन आपको टारगेट 80 लेना है। ठीक है, तो समय प्रबंधन पर मैंने बात की, तो उम्मीद है कि समय प्रबंधन आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से एक बेहतर रणनीति के साथ, एक बेहतर समय प्रबंधन के साथ तैयारी करें हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, सकारात्मक सोच। और इसमें मैंने एक पॉइंट जोड़ा है, वर्तमान परिस्थिति। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितने फॉर्म पड़ने वाले हैं? लगभग हमें जहां तक उम्मीद है कि 30 लाख फॉर्म पड़ने वाले हैं। कितने फॉर्म पड़ेंगे? 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे, और 3900 बॉयज के पद हैं। ठीक है, 3900 कुछ पद हैं बॉयज के, और 1200-1300 पद हैं, 1800 करीब पद हैं उसके गर्ल्स के। ठीक है, तो आपको यह नहीं देखना है 30 लाख फॉर्म पड़ने वाले हैं और 3900 पद है केवल बॉयज के लिए। ठीक है, तो आपको सीट नहीं देखनी है, आपको केवल अपना प्रतिभा दिखानी है, अपना टैलेंट परीक्षा में दिखाना है, और आप अच्छी तरीके से मेहनत करके आपको एक सीट ले लेनी है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि 30 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करिए, सकारात्मक सोच रखिए कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो आप इस बेस्ड पर तैयारी करिए। आप कभी भी हतोत्साहित ना हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप हतोत्साहित ना हो, आप मेहनत करते जाइए, और इस तरीके से सोचिए, अपने विचार कीजिए पढ़ाई करने के बाद कि हमारा सिलेक्शन जो है दिल्ली पुलिस में होने वाला है, और इंश्योर 100% होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सकारात्मक सोच आपको रखनी है, निगेटिव सोच आपको बिल्कुल ही नहीं लानी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन 100% होगा, बेशक आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। यही परीक्षाएं नहीं है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, हम निकाल सकते हैं। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप मोटिवेट करके परीक्षा की तैयारी करिए एकदम अच्छी तरीके से। चलिए आगे मैंने एक पॉइंट इसमें जोड़ दिया है, वर्तमान परिस्थिति। आपको जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे,
मैं मानता हूं वो जो है मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित रखते होंगे और कुछ लोग जो है बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखते होंगे। ठीक है, तो आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति को देख करके एक बार आप ख्याल करिएगा आपके माता पिता किस तरीके से पैसों का प्रबंध करते हैं आपको पढ़ाने के लिए आपकी खुशियां, अपनी खुशियों को दांव पर लगाते हैं, अपने सपनों को दबा देते हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप वर्तमान परिस्थिति को देख करके पढ़ाई करनी है आपको। वर्तमान परिस्थिति को जब आपके दिमाग में वर्तमान परिस्थिति आएगी, इतना मन में ठान लीजिएगा आज जो मेरी वर्तमान परिस्थिति है मैं कल इसे हर हाल में बदलने वाला हूं, सूरत बदल दूंगा इस परिस्थिति की। आपके दिमाग में ये होना चाहिए वर्तमान परिस्थिति को 100% मैं बदलूंगा और तभी बदल पाऊंगा जब मेरे पास एक सरकारी जॉब होगी। इसी तरीके से मैंने वर्तमान परिस्थिति को जोड़ा है कि वर्तमान परिस्थिति को देख करके सकारात्मक सोच के साथ, बेहतरीन समय प्रबंधन के साथ आप तैयारी को नई दिशा दीजिए। चलिए आगे मैं बात करता हूं पुराने प्रश्न पत्रों का हल। ठीक है, पुराने प्रश्न पत्रों का हल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। पिछले वर्ष जो 2017 में पेपर हुए थे, मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 में जो पेपर हुए थे वह पेपर भी एसएससी ने ही कराया था। तो आपको पुराने प्रश्न पत्रों का लगातार हल करते रहना है। आप पढ़ाई करते रहिए लेकिन पुराने प्रश्न पत्रों को जरूर हल करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पर हैं, आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो आप इसमें स्कोर करिएगा। देखिए 90 मिनट का पेपर है, तो आप 90 मिनट में पुराने प्रश्न पत्रों को हल करके आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि हम अभी कितनी तैयारी और करनी है। ठीक है, तो पुराने प्रश्न पत्रों को 1 महीने बाद, मैं कहूंगा 1 महीने आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। सितंबर भर, अगस्त लास्ट और सितंबर के लास्ट तक आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए पुराने प्रश्न पत्रों को जरूर हल करना है, इसी से मुझे पता चलेगा हमें और कितनी तैयारी करनी है, हम पीछे हैं कि आगे हैं। ठीक है, तो 2017 के संपूर्ण पेपर आपको हल कर लेने हैं। चलिए आगे बात करते हैं नियमित अभ्यास। नियमित अभ्यास की बात की जाए, नियमित का मतलब अनवरत। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं और दूसरे दिन 2 मिनट, एक भी मिनट पढ़ाई नहीं करते, दूसरे दिन एकदम ब्लैंक को छोड़ देते हैं। तो आप यकीन मानिएगा आप जो परसों पढ़े रहेंगे उसके बाद जो आने वाला परसों है उस दिन में आपको भूल जाएगा वो चीज। ठीक है, तो आपको जो मेहनत करनी है, जो परिश्रम करना है, जो पढ़ाई करनी है वो नियमित तरीके से करनी है। ठीक है, तो जब आप नियमित पढ़ाई करेंगे तो आपकी सफलता 100% श्योर हो जाएगी। ठीक है, मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि आप एक रस्सी से पत्थर को एक झटके में नहीं काट सकते हैं, लेकिन आप उस पत्थर को रसरी जब बार बार उस पर आएगी, बार बार लगातार अनवरत तरीके से जब आप उस पर रसरी को घसेटेंगे तो पत्थर कट जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप लगातार अभ्यास करेंगे तो बड़े से बड़ा सिलेबस भी फोड़ सकते हैं और बड़ी सी बड़ी परीक्षा भी फाड़ सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में आप झंडा गाड़ सकते हैं। चलिए नियमित अभ्यास आपको रोज करना है, 2 से 3 घंटे आप अभ्यास पे दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं ऋणात्मक मार्किंग से सावधान। ऋणात्मक मार्किंग से सावधान, इसमें देखिए जो पहले पेपर हुए थे 2017-2016 में जो पेपर हुए थे उस पेपर में ऋणात्मक मार्किंग नहीं था, निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस वर्ष जो है निगेटिव मार्किंग है और जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 का है। कितने का है? 1/4 का। अर्थात अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपने जितने सही किए हैं उसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो ऋणात्मक मार्किंग से सावधान होकर के आपको परीक्षा हाल में क्वेश्चनों को करना है और आप जो पुराने प्रश्न पत्रों को हल करेंगे उसे भी आपको ऋणात्मक मार्किंग को ध्यान में रख करके ही करना है। चलिए मैं आप इसमें एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा, एसटी का मतलब क्या है? स्टूडेंट टेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट टेस्ट जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपको, जैसे आप पढ़ाई अपनी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है? आप विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से जहां पे आपको वैल्यूएबल लगे, जहां से आप अच्छा मानते हैं जिस प्लेटफॉर्म को, वहां से आप स्टूडेंट टेस्ट जरूर दीजिएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मॉडल पेपर कई तरीके को बनाए रहेंगे। ठीक है, तो उनका जो है आप यकीन मानिएगा आप केवल 20 से 25, कितने? 20 से 25 स्टूडेंट टेस्ट, मतलब 20 से 25 मॉडल पेपर आपको कर लेने।
जब आप 20 से 25 मॉडल पेपर कर लेंगे तो आप इतना जरूर मानिएगा, आपकी सफलता जो है 100% यहां पर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है और अपनी सफलता को 100% श्योर कर लेना है। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप मेरी बातों पर थोड़ा सा अमल करेंगे और अगर आपको मेरी बातें जो है मार्गदर्शक के रूप में काम कर रही हूं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने साथियों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने जी जान लगा दिया है, आपको आपकी सफलता तक मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो डेडिकेटेड वीडियो दिल्ली पुलिस से संबंधित जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर आएंगी वो सभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।